नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है बाईजूस एग्जाम प्रेप हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अभी आप सब लोग जानते हो कि काउंसलिंग आपकी एनआईटीज़ एंड ट्रिपल आईटीज़ के लिए स्टार्ट हो रही है। तो उसके लिए वेबसाइट रेडी हो गई है, बट उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई डिटेल नहीं मिली है अभी तक। बट जब तक मैं ये इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट होपफुली वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको आज के जो सेशन है इसमें मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं कि किस तरह से आप जो है क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, कितने गेट स्कोर पे कौन से एनआईटी या ट्रिपल आईटी में आपको सीट मिल जाएगी, आप सीट को ले सकते हो और कहां तक उनकी कट ऑफ कहां तक रही है। ये सारी जानकारी जो है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। और सच बताऊं तो मैं आपको जो वेबसाइट है उसी को मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, सो दैट आपको पूरी जानकारी मिल जाए और आपको पूरा एक आइडिया मिल जाए कि कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी कट ऑफ हाईएस्ट थी, किस ब्रांच में कितनी कट ऑफ थी, वो आप खुद भी चेक कर सकते हो। इसके लिए कोई मुझे अलग से कोई डिटेल आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट की बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऐसे तो फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो करीबन 57, 58, 60 के अराउंड इंस्टीट्यूट्स हैं जो CCMT के थ्रू आपको एमटेक के लिए आपको एडमिशन्स के लिए आपको बुलाएंगे। ठीक है, तो ज़रा देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो वेबसाइट को डिस्कस करता हूँ कि वेबसाइट को कैसे आप देखें और वहाँ से उसका कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हो और उसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि कौन से इंस्टीट्यूट में क्या स्कोर रहा था, मिनिमम एंड मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे आपके लिए एक बार वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। तो ज़रा देखिए दोस्तों, ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये है मेरे पास सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एमटेक एडमिशन्स। ठीक है, तो एमटेक एडमिशन्स के लिए ये हमारी आप इवन गूगल पे आप चेक कर सकते हो CCMT वेबसाइट, तो उससे ये खुल जाएगा। मैंने भी ऐसे ही खोला है, अदरवाइज इसका जो लिंक है वो है ccmt.admissions.nic.in। तो ये आप इसको देख सकते हो। तो अब इसमें अगर आप देखते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें अगर आप होम पे जाते हो तो होम पेज पे अभी तक जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ में भी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बस यही बोला है कि भाई आपको जो है ना 2022 के लिए देखो NITs, IIEST, सईपुर, ट्रिपल आईटीज़, सम ट्रिपल आईटीज़, सारे नहीं है भाई, सम, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो CCMT के थ्रू नहीं लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो आपको लेते हैं। मतलब ओवरऑल मिला के करीबन आप मान के चलो कि 57-60 के राउंड आपके इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, अब सुनिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कोई शेड्यूल भी आपका जो है ना कमिंग सून लिखा हुआ है। मतलब अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया, कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं आई है, ये सब कमिंग सून आपका चल रहा है। मतलब वेबसाइट रेडी हो गई है बट इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है अभी तक, जब तक मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे फिर इसमें हम देखें क्या सर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये तो चलो अपडेट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्काइव। आप आर्काइव में आइए और यहाँ से आप जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी आप कलेक्ट कर सकते हो। किसी भी जगह किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। मतलब जैसे जनरली स्टूडेंट पूछते रहते हैं ना, ग्रुप्स के ऊपर डिस्कशन चल रहा होता है या कोई टीचर से पूछ रहे होते हैं, किसी से भी, तो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है। जैसे कुछ टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को उनमें बहुत डाउट रहता है, वो जरा मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप जरा नीचे आओगे तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपको ये नहीं पता कि भाई किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में गेट स्कोर मिनिमम क्या रहा है और मैक्सिमम क्या रहा है किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। और दूसरी बात, कौन कौन से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। तो मैं आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट दिखाता हूं, ये ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है। ठीक है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखा रखी है कि कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। तो इसमें अगर आप देखें ध्यान से, हाँ थोड़ा सा ये देखिए, जरा देखिए पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में आप जाइए और इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये सारे शुरुआत में सारे NITs हैं। ठीक है, तो दूसरा आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन से इंस्टीट्यूट्स में बेहतर है, कहाँ पे अप्लाई करें, ये सारी चीज़ें कैसे देखोगे आप। इसको देखने का तरीका ये है कि आप जो है ना इसकी NIRF रैंकिंग देखें। ठीक है, तो रैंकिंग के थ्रू आप पता कर सकते हो कि कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया है, या फिर आप एवरेज पैकेज से भी देख सकते हो। बट एवरेज पैकेज कोई आपको सही जानकारी नहीं देगा, वो इसलिए नहीं देगा बिकॉज उसमें बीटेक भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो आप, और बीटेक में कई कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें बीटेक में अच्छे पैकेज होते हैं, बट एमटेक के लिए उतना कंपनीज इतना हायर नहीं करती हैं। बट एनीवे, ओवरऑल
मैं आपको बता दिया कि आप रैंकिंग के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि कौन सी रैंकिंग किसकी बढ़िया है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पे शुरू में सारे NITs हैं, ठीक है, ये सारे NITs हैं। तो टोटल जो इंस्टीट्यूट्स हैं आप देख लीजिएगा, स्टार्टिंग सारे ये NITs हैं भाई, ठीक है, सारे के सारे NITs हैं ये। एंड आफ्टर दैट कुछ NITs के अलावा भी कुछ आपके कुछ कॉलेज हैं, ठीक है, जैसे कि देखिए हाँ ये सब NIT हैं, ये सब NIT है। हाँ ये IIIT आ गया है, ठीक है। तो IIITs में जरा देखिए, सबसे पहले ये है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ग्वालियर में जो है, तो IIITM, ठीक है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा आप जरा देखिए यहाँ पे IIIT चित्तौड़, इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट IIIT वडोदरा। तो कुल मिला के काफ़ी सारे IIITs हैं। अब IIITs के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। कुछ नए इंस्टीट्यूट्स इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। तो आप ये सारा चेक कर सकते हो कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो हैं वो आपको इसके थ्रू ले रहे हैं। तो अब जरा जैसे कि देखो ये आपके और नए आ गए हैं, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी औरंगाबाद, ठीक है, ये सहीपुर, ये सब आ गए हैं। तो ये क्या है, ये सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। तो ये भी आपके CCMT के थ्रू आपको लेंगे। संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट, ये पंजाब में ही है, ये भी बहुत बढ़िया है। मतलब आप सबकी रैंकिंग चेक कर लें और उसके हिसाब से ही आप करें, ठीक है। और जरा देखिए जैसे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, ये पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर चंडीगढ़ आना है आपको तो आप पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आ सकते हो। तो ये भी आपका सेंट्रली फंडेड है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो CCMT के थ्रू जो है, मतलब आप काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इन कॉलेज में जाने के लिए। तो 58 के अराउंड इन्होंने लिस्ट दिया है, बाकी ये बदलती रहती है, ऑलमोस्ट हर ईयर आपकी चेंज होती रहती है। तो वापस आते हैं जरा। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। अब थोड़ा सा आगे चलिए और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, कि भाई क्या कट ऑफ हमारी रही है पिछले साल या उससे पहले, मतलब कितनी कट ऑफ रही थी किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में। तो ये चेक करने के लिए अगेन आपको यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम गेट स्कोर दे रखा है। मिनिमम मैक्सिमम गेट स्कोर ऑफ CCMT 2021 स्पेशल राउंड 3 कम नेशनल स्पोर्ट राउंड। तो ये आपका एक तरह से राउंड 3, राउंड 1, राउंड 2, इन तीनों की आपको दिखा रखा है कि भाई क्या मिनिमम एंड मैक्सिमम रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं राउंड 1 की बात करूं, तो राउंड 1 2021 के लिए आप देख सकते हो। तो मैं जरा इस पे क्लिक करता हूं राउंड 1 के लिए, और यहां पे जरा देखिए ये है मेरे पास राउंड 1 के लिए मेरे पास ओपन हो गया है। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए डाउनलोड कर लेता हूं। ओके, तो हाँ जी, तो जरा देखिए दोस्तों, अब जरा मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूं। तो ये हमारे पास आई थिंक ये PDF था। ओके, तो आप देख सकते हो कि काफी इंस्टीट्यूट है। पता नहीं आपके कैमरे में आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये। तो मतलब मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि किस तरह से आप इनको देख सकते हो। तो थोड़ा सा मैं अगर इसको बड़ा करूं तो शायद आपको थोड़ा दिखाई दे। जैसे कि अगर सबसे पहला अगर आप देखें तो BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जलंधर, तो जलंधर का दे रखा है और ये अलग अलग ब्रांचेस का दे रखा है, ठीक है। शुरू में जलंधर का ही है, NIT जलंधर का। तो अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे हर एक अलग अलग ब्रांचेस का दे रखा है। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो उसका अगर आप ओपन देखेंगी तो ओपन हुआ 495 पे, मतलब मैक्सिमम 495 है। मिनिमम कितना है बताइए, मिनिमम है 354, ठीक है। ऐसे फिर अलग अलग कैटेगरी के लिए है ये, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो। जैसे SC के लिए अगर आप देखेंगे तो 256 है, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरी के लिए आप जो है अलग अलग अपनी ब्रांचेस में चेक कर सकते हो कि मिनिमम क्या था, मैक्सिमम क्या था राउंड 1 में। ऐसे फिर आप राउंड 2 भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही फिर आप जो है ना राउंड 2 भी आप चेक कर पाओगे दोस्तों। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग जो है वो इसको चेक करेंगे। एक और तरीका भी है जो सबसे बढ़िया इन्होंने वेबसाइट पे दिया है, वो जरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है, ऐसे ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि भाई कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, उसका अगर आप देखना चाहते हो कि मिनिमम गेट स्कोर क्या था, मैक्सिमम गेट स्कोर क्या था किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, अगर वो ब्रांच उस कॉलेज में है कि नहीं है, मतलब अगर है तो आप ये कैसे चेक करोगे। जरा देखिए, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहां पे इन्होंने एक अलग चीज दे दी है। ये बहुत बढ़िया चीज है, जरा देखिए कैसे।
तो इसमें क्या दिया रखा है, प्रीवियस ईयर्स मैक्सिमम एंड मिनिमम गेट स्कोर फॉर सीसीएमटी। तो इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो जरा देखिए यहां पे क्या निकल के आ रहा है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। आपको क्या करना है, इसके थ्रू आपको किसी भी कॉलेज का पता चल जाएगा, किसी भी कॉलेज का पता चल जाएगा कि उस कॉलेज में किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए क्या मिनिमम था और क्या मैक्सिमम था। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको जरा चेक करवाता हूं, जरा देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूं, ईयर है 2020 का, क्योंकि 2020 या 2021 का भी देख सकते हो, मैं चेक करता हूं एक बार 2021 दे रखा है, नहीं 2020 ऑनवर्ड्स ही दे रखा है अभी। तो 2020 मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। रीसेंट अगर मुझे देखना है, राउंड मुझे देखना है, तो राउंड में मैं कौन सा राउंड में भी 1 कर देता हूं कि राउंड 1 में देख लेते हैं भाई क्या आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम रहा था। फिर अब आते हैं इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कीजिए। तो इंस्टीट्यूट में मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूं, कोई भी, जैसे मान लीजिए सूरतकल आपको करना है तो सूरतकल आप कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं ब्रांच। तो ब्रांच में सूरतकल में ये ब्रांचेस आप जो है ना, वो आपका सूरतकल जो है वो आपको दे रहा है। तो ब्रांचेस में अगर आप देखें तो मैं कोई ब्रांच देख लेता हूं, और वो है ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो इनमें अगर मैं देखना चाहूं, जैसे पावर एनर्जी सिस्टम, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, या कोई और देख लो, मतलब जो थोड़ी सी सब लोग जो इसको जानते हो वो थोड़ा देख लेते हैं। तो मे बी मैं थोड़ा देखता हूं, कोई भी आप चेक कर सकते हो वैसे, ठीक है। चलो पावर एनर्जी एंड सिस्टम्स को ही देख लेते हैं। तो पावर एनर्जी एंड सिस्टम ये पुट कर दो और सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट करते ही अब आपको यहां पे पता चल जाएगा। तो जरा देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक सूरतकल। तो सूरतकल का अगर आप देखें पावर एंड एनर्जी सिस्टम्स के लिए, तो उसमें आपको मैक्सिमम 707, मिनिमम 677, राउंड 1 का बता रहा है ये, ठीक है। और ये बेसिकली अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, ठीक है। अगर आप ओबीसी की बात करेंगे तो 677 एंड 637 ये था आपका। एससी के लिए आप देख सकते हो। तो आप यहां से आप कोई भी इंस्टीट्यूट का चेक कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का किसी पर्टिकुलर ब्रांच में क्या मतलब कट ऑफ रहा है। और जरा देखिए, अगर मैं यहां पे कुछ और इंस्टीट्यूट देखना चाहूं, जैसे कि अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं, ठीक है, तो चलिए मैं चंडीगढ़ वाला ही चेक करता हूं। हम थोड़े चंडीगढ़ वाले हैं, मतलब चंडीगढ़ रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा चंडीगढ़ का चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है मेरे पास निटर भी है, देखिए चंडीगढ़ में निटर के थ्रू भी आप जो है ना सीसीएमटी के थ्रू चंडीगढ़ आप आ सकते हो। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में चेक करता हूँ, ठीक है। तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने ये डाल दिया, यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करनी है अब यहाँ पे। तो ब्रांच में देखो ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी एक ब्रांच है इसमें, ठीक है। और भी मतलब वाटर रिसोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर मैं इसको सबमिट करता हूं, तो आपको राउंड 1 का पता चल जाएगा कि मैक्सिमम क्या थी और मिनिमम क्या थी। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम थी 703 गेट स्कोर पे और मिनिमम थी 841। बट वहीं पे अगर आप एससी के लिए देखें तो 353 से लेके 324, एंड ओबीसी के लिए अगर आप देखते हो तो ओबीसी के लिए आपको जो मिलेगा मतलब वही चीज जो ओबीसी में है। ओबीसी में आई थिंक इन्होंने दिया नहीं, आई थिंक ओबीसी का वैसे थोड़ा ज़्यादा वेरी नहीं करता है, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप जो है इनको चेक कर सकते हो कि भाई किसी पर्टिकुलर कॉलेज में मिनिमम गेट स्कोर क्या था और मैक्सिमम गेट स्कोर क्या आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये जो वेबसाइट है इसी को एक्सप्लोर करना है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट के डाउट थोड़े अलग तरह के होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भाई कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर कोई सर्टिफिकेट का कोई डाउट आ गया, आपको फी के लिए कुछ डाउट आ गया कि सर फी कैसे देनी होगी। तो जब आपका नंबर आ जाएगा तो फिर आपको फी सबमिट करनी होगी, और ऐसा नहीं है कि भाई कितनी फी सबमिट करनी है, वो फिक्स है। अगर कॉलेज की फी ज्यादा है तो वो बाद में एडजस्ट हो जाएगी वो आपकी ना। तो इस तरह से मतलब सारी जानकारी जो है वो आप यहां से ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। सब कुछ आपको यहां से पता चल जाएगा कि भाई कौन सी चीज क्या आपको चाहिए। जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कौन कौन सी ये कैटेगरी को इंक्लूड कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसी होनी चाहिए, मतलब क्या क्या कंडीशंस हैं वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको कुछ अलग से देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्ट गेम खेलिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आर्काइव में जाइए और आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर आपको जरूरत हो तो आप हेल्प डेस्क में भी जा सकते हो, ठीक है। तो वहां पे भी आप जो है ना आप अपनी जानकारी ले सकते हो, जैसे हाउ टू रजिस्टर एंड लॉग इन, ये सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो रजिस्टर एंड लॉग इन का पूरा प्रोसेस आपको समझा रखा है कि किस तरह से हमें रजिस्टर करना है, लॉग इन कैसे करना है, वो सब आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। कि भाई कैसे आपका ओटीपी आएगा, स्टेप वाइज आपको हर एक चीज समझा रखी है, ठीक है।
तो आप इसको पूरा वेबसाइट को एक तरह से एक्सप्लोर कीजिए दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ स्पेशल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप बस इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखिएगी हाउ टू व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, अगर आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखना है वो भी आप यहां से देख सकते हो। एक्सेप्टेंस फी कैसे देनी है आपको वो देख सकते हो, ठीक है। तो रिपोर्ट कैसे करना है, ठीक है, वो सारी जानकारी जो है वो यहां पे आपको हेल्प डेस्क में दे रखी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। और अभी क्योंकि जिस टाइम मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस टाइम कोई और न्यूज़ तो आई नहीं है कि भाई कौन सी तारीख से स्टार्ट हो रहा है, सच ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी तक इन्होंने नहीं डाली है। बट मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है। आप किसी भी ब्रांच से हो, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बात नहीं है यहाँ पे, आप किसी भी ब्रांच से हो, आप सीसीएमटी का अगर जो भी जानकारी लेनी है तो आप वेबसाइट से पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हो दोस्तों। आई होप आपको ये पूरी जानकारी जो है वो क्लियर होगी। तो आज का जो सेशन है दोस्तों उसमें हम लोग इतना ही करेंगे, बट मेक श्योर कि आपको गुरु दक्षिणा देनी है। और गुरु दक्षिणा क्या है, बायजूस एग्जाम प्रेप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों सेशन को। तो ये आपके लिए ये एक तरह से गुरु दक्षिणा हो जाएगी। आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हो और हमारे साथ अपने कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरे भी सेशंस आ रहे हैं अभी, जैसे नेटवर्क के प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं और मैराथन सेशन भी मेरे आने वाले हैं, सिग्नल नेटवर्क, तो उन सबको भी आप देखिए अगर आपको रिवाइज करना है पूरा अच्छे से, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को भी आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बट जाने से पहले मैं बता दूं कि हमारी एक मोबाइल ऐप है बायजूस एग्जाम प्रेप। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, वहां पे बहुत सारी फ्री क्लासेस होती हैं, उनका भी फायदा उठाइए। बहुत सारे एजुकेटर हैं जो आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं, उनका आप फायदा उठाएं और वो क्लासेस भी लगाएं। तो आज का जो सेशन है दोस्तों इसमें हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।